प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की दूसरी कविता हिरोशिमा पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। शब्दार्थ देखिए प्यारे बच्चों, एक दिन सहसा सूरज निकला, सहसा मीन्स अचानक, अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज मीन्स वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के, काल सूर्य मीन्स मृत्यु रूपी सूरज, पहियों के ज्यों अरे टूटकर, अरे मीन्स डंडे बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण, प्रज्वलित मीन्स प्रकाशित, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। व्याख्या देखिए प्यारे बच्चों, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिरोशिमा के उस काले दिन का वर्णन किया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया था। तो कवि कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सूर्य अचानक निकल आया, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, पर वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा नगर के एक चौक पर निकला था, धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश से धूप की वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार उस दिन वहाँ की फटी हुई मिट्टी धूप बरसा रही थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जिस प्रकार आकाश में सूरज के उदित होने पर पूरी धरती पर मानव की छाया बनने लगती है, उसी प्रकार उस दिन भी हर तरफ मानवों की छवियों से पूरा वातावरण पटा हुआ था। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, पर वे छवियां दिशाहीन होकर यूं ही धरती पर चारों ओर बिखरी पड़ी थी। उस दिन का सूर्य प्रतिदिन की तरह पूर्व दिशा से नहीं निकला था, वरन उसका उदय अचानक ही हिरोशिमा के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों। कवि कहता है कि जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी सूर्य रथ पर सवार होकर उदित हो रहा हो और उसके पहियों के डंडे टूट टूट कर इधर उधर दसों दिशा में जा बिखरे हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की। कवि कहता है कि मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहाँ के दृश्यों को भी दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर सोख लेने वाला था। कहने का तात्पर्य था कि परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। प्यारे बच्चों, इसका आप लोग ससंदर्भ सहित व्याख्या अपने नोट्स बुक में लिखिए।